नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द तृप्ति फिजियो एकेडमी। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन का पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, मेरी यूट्यूब चैनल पे पार्ट 2 है। ठीक है, तो 7 पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। कौन सी पैथोलॉजी, कौन सी कंडीशन पे हमें कौन सी टेक्निक हम यूज़ करेंगे तो उसका डिज़ायर्ड इफेक्ट फिजियोलॉजिकली हमें मिलेगा, हम एक पर्टिकुलर थेरापेटिक गोल अचीव कर पाएंगे। तो उस वजह से हमें कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है वो हमें बहुत ही अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। द टेक्निक शुड बी डिजायर्ड टुवर्ड्स द कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव ओनली द डिजायर्ड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ओके, जैसा कि मैंने बोला, पेशेंट शुड बी एग्जामिन थॉरली। हमें थॉरली एग्जामिन करना है कि कौन सी पार्ट है, कौन सा लिम्ब है, कौन सी पैथोलॉजी है। वो हमें जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ब्रोंकियाक्टेसिस या फिर कोई भी जिसमें ना म्यूकस सिक्रेशन नहीं हो पा रहा है, म्यूकस जो विसिड है वो बाहर सिक्रीट नहीं हो रहा है, तो हमें अलोंग विथ पेशेंट को रिप फ्रैक्चर है तो हम ना वाइब्रेशन, शेकिंग वो सब हम पेशेंट को नहीं दे पाएंगे। तो वो एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया वाइब्रेशन या शेकिंग का, वो जो एक टेक्निक है। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो उसे रूल आउट करके हमें एक डिजायर्ड टेक्निक सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये टेबल आप देख सकते हो। तो फर्स्ट जो कंडीशन है, पैरालिटिक और ग्रेविटेशनल ईडीमा। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या होती है, तो पैरालिटिक ईडीमा में क्या होता है कि एलिमेंट लीजन होता है। तो उसके वजह से ना लिम्फेटिक जो फंक्शन होता है हमारा, जिसमें ना जो फ्लूइड है वो ड्रेन होता है, जो ड्रेनेज सिस्टम है उस वो इम्पेयर्ड होता है। तो उसकी वजह से अलोंग विद दैट पेशेंट को कार्डियक फेलर है, वेनस थ्रोम्बोसिस है। तो उसके वजह से ना पेशेंट के फीट में, लोअर लेग में ईडीमा हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैरालिटिक ईडीमा। ये ग्रेविटेशनल ईडीमा ड्यू टू ग्रेविटी प्रोलॉन्ग पोजीशन में पेशेंट रहता है सेम पोजीशन में। ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, पुल्स डाउन इनटू लेग और फीट। ठीक है, तो वो हो गया ग्रेविटेशनल ईडीमा। तो डिजायर्ड इफेक्ट, हमें कौन सी इफेक्ट अचीव करनी है, टू टू इंक्रीज ड्रेनेज टू प्रिवेंट द कंसोलिडेशन ऑफ इडीमा फ्लूइड। कंसोलिडेशन यानी जो एक्यूमुलेशन होता है फ्लूइड का, वो हमें प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो उसमें कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, इफ्लोराज और नीडिंग, इफ्लोराज एंड नीडिंग। ठीक है, वो आगे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। सेकेंड जो कंडीशन है वो है अधेशन और कॉन्ट्रैक्चर। अधेशन क्या होता है और कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है, अधेशन यानी बैंड ऑफ स्कार टिश्यू होता है। ठीक है, जो स्कार टिश्यू होता है दैट जॉइंट टू सरफेस, वो अलग अलग सरफेस होती है, वो अधरेंट हो जाता है, जॉइंट हो जाता है। जो स्कार टिश्यू का बैंड होता है तो यूजुअली वो ना सेपरेट रहता है। तो कोई कोई कंडीशन में वो अधेरेंट हो जाता है तो उसको बोलते हैं एडेशन, जॉइंट हो जाता है। तो कॉन्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो मसल होता है, टेंडन होता है, जो वो शॉर्टनिंग हो जाता है उसका, तो उसकी वजह से एक डिफॉर्मिटी हो जाती है या फिर रिजिडिटी हो जाती है पर्टिकुलर कोई जॉइंट में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चर। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है, तो हमें उसको ना टू मोबिलाइज द इंडिविजुअल फाइबर ऑफ अधरेंट स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने बोला कि वो एक दूसरी सरफेस से जुड़ गया है, तो हमें ना उसको मोबिलाइज करना है। ठीक है, एंड ब्रेक डाउन द अडेशन, तो हमें वो ब्रेक डाउन करना है जो अडेशन हो गया है उसको। तो कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, नीडिंग, फ्रिक्शन एंड रिंगिंग। ये तीनों टेक्निक आपको आगे पढ़ना है, आगे आ जाएगा लेक्चर में। ठीक है, ब्रोंकियक्टेसिस ये जो थर्ड कंडीशन है। ठीक है, दिस एक लंग कंडीशन है जिसमें ना एयरवेज जो होता है वो डैमेज हो जाता है एंड वाइडन हो जाता है। डैमेज एयरवेज कांट क्लियर द म्यूकस। ओके, तो जो डैमेज हो चुका है, उसकी वॉल जो डैमेज हो चुकी है, तो वो म्यूकस अच्छे से नहीं क्लियर कर पाएगा, बैक्टीरिया उसमें ग्रो होगा म्यूकस में। ठीक है, तो उसकी वजह से वॉल पे इन्फ्लामेशन होगा, तो वो लंग को डैमेज करेगा। ठीक है, तो उसको क्या करना है, डिजायर्ड इफेक्ट टू मोबिलाइज द विस्किड सिक्रेशन फ्रॉम द लंग। ठीक है, जैसे मैंने बोला कॉमन लैंग्वेज में हम
कफ बोलते हैं, कफ, ठीक है। तो वो जो म्यूकस होता है वो अच्छे से सिक्रेट हो जाए, बाहर निकल जाए, तो उसकी वजह से कौन सी टेक्निक, तो हमें क्लैपिंग, वाइब्रेशन एंड शेकिंग, ये तीनों भी आगे डिटेल में आ जाएगा, ठीक है। डिक्रीज्ड एरोजल ऑफ एथलीट, ठीक है। तो वो क्या होता है, स्टेटस एक पर्टिकुलर एक्टिवेशन का लेवल होता है, अलर्टनेस का लेवल होता है और एंजाइटी, ठीक है। वो जो एथलीट एक एक्सपीरियंस करता है उसका, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अराउजल स्टेटस। इफ अराउजल इज टू लो, अगर वो डिक्रीज हो जाता है तो इट अराउजल इज टू लो, ठीक है। अगर वो डिक्रीज होता है तो इट माइट नॉट फील अप टू द टास्क, वो जो एथलीट होता है ना, तो वो टास्क परफॉर्म नहीं कर पाता है अच्छे से, ठीक है। बट इफ़ इट इज़ टू हाई, वो बहुत हाई होता है, दे मे चॉक और मेक क्रूशियल मिस्टेक्स, ओके। तो इस वजह से वो अराउजल स्टेटस बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है। तो उसमें डिजायर्ड इफेक्ट क्या होनी चाहिए, टू इंड्यूस अ पेरिफेरल वाजोडाइलेटेशन। पेरिफेरल वाजोडाइलेटेशन से ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा एंड इंड्यूस साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन, मेंटली भी उनको काम या फिर पर्टिकुलर बैलेंस रहना है, प्योर काम भी नहीं और ज़्यादा अग्रेशन में भी नहीं, एक्टिवेशन में भी नहीं, ठीक है। तो उसमें कौन सी टेक्निक होनी चाहिए, हैकिंग, टैपिंग एंड फास्ट स्पीड सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग। सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग एक टेक्निक है, बहुत अच्छा, ठीक है, वो आगे आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट है लुब्रिकेंट। ये ना 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कई बार, कोई यूनिवर्सिटी में जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें ये पूछ सकते हैं शायद एग्ज़ाम में, ठीक है। वो जो 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें है, द पर्पस ऑफ यूजिंग लुब्रिकेटिंग कॉन्टेक्ट मीडिया इज़ मेक अ स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है। लुब्रिकेंट हमें या फिर कोई पाउडर यूज़ करते हैं या फिर कर सकते हैं या फिर कोई ऑयल, ठीक है, जो ना सरफेस को स्मूथ बना दे, पेशेंट्स के स्किन के और थेरेपिस्ट के हैंड के बीच में फ्रिक्शन ना हो पाए, इसी वजह से, ठीक है। टू मेक स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ, जैसा मैंने बोला, तो रिड्यूस अ फ्रिक्शन बिटवीन अ थेरेपिस्ट हैंड एंड पेशेंट स्किन, ओके। एंड नेक्स्ट है गेन अ प्लेसेबो इफेक्ट। प्लेसेबो इफेक्ट यानी कि डमी ट्रीटमेंट। कोई पेशेंट को ना ऐसे ही लगता है कि मुझे ये हो रहा है, हालांकि उसको पर्टिकुलरली कोई भी एक पिपरमिंट की गोली भी दे देना, चॉकलेट टाइप एक पिपरमिंट दे दे दवाई की ओर से, तो उसे ऐसा मेंटली साइकोलॉजिकली ऐसा ही फील होता है कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे इस दवाई से अच्छा लग रहा है, हालांकि वो रियल ट्रीटमेंट नहीं है, तो उसको बोलते हैं प्लेसेबो इफेक्ट, ठीक है। इंडिकेशंस क्या होते हैं लुब्रिकेंट यूज़ करने के, तो प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव स्वेटिंग आइदर विद पेशेंट और विद थेरेपिस्ट। पेशेंट्स या थेरेपिस्ट को एक्सेसिव स्वेटिंग हो रहा है, पसीना आ रहा है, तो उस वजह से हम यूज़ कर सकते हैं। पुअर कंडीशन ऑफ स्किन, फॉर एग्जांपल ड्राई, रफ, स्केली एंड फ्रेजाइल स्किन। कोई पर्सन की ना बहुत ही ड्राई स्किन होती है, फ्रेजाइल हो जाता है, उसके जो स्किन सेल्स होते हैं ना वो डेथ होके वो ऐसे बिखरे से लगते हैं बाहर से, ठीक है। तो उस वजह से हमें लुब्रिकेंट यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, द कॉमनली यूज्ड लुब्रिकेंट्स आर पाउडर, ऑयल एंड क्रीम्स। जैसा कि मैंने बोला, लुब्रिकेंट हम पाउडर या फिर ऑयल या फिर क्रीम यूज़ कर सकते हैं। पाउडर, तो उसमें क्या आएगा, इट शुड बी नॉन परफ्यूम्ड वन, उसका फ्रेगरेंस नहीं होना चाहिए। कोई पाउडर से बहुत ही एकदम पिक्यूलर आती है, ठीक है, तो उसकी वजह से कोई पेशेंट को एलर्जी होती है या फिर वो अनकंफर्टेबल फील कराती है, तो हमें बिना फ्रेगरेंस का पाउडर यूज़ करना है, ठीक है।
एज मैनी पीपल एलर्जिक टू फ्रेगरेंस, जैसे कि मैंने बोला, फ्रेंच स्टॉक एंड टल्कम पाउडर आर कॉमनली यूज्ड इन प्रेजेंस ऑफ प्रोफेस्ड स्वेटिंग एज इट वेरी रेडिली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर को ना वो पाउडर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हम अच्छे से कोई भी टेक्निक उनके ऊपर परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। तो पाउडर इस कंडीशन में यूज़ करना है और पाउडर की कंडीशन भी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। ऑयल्स, तो उसमें कैसा होता है, द ऑयल इज़ हेल्पफुल व्हेन द स्किन इज़ ड्राई एंड स्केली, जैसे कि वो मैंने आगे बताया कि ड्राई होती है स्किन, तो उस वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए हम ऑयल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आफ्टर रिमूवल ऑफ प्लास्टर कास्ट, फ्रैक्चर होता है, ओके, नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर है, तो प्लास्टर कास्ट दिया हुआ है, तो 1 महीने के बाद ना, आफ्टर रिमूवल ऑफ प्लास्टर कास्ट, पेशेंट्स की स्किन ना ड्राई हो जाती है बहुत ही ज़्यादा, जैसे हमें ऑयल यूज़ करना है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑयल आर एडिबल ऑयल एंड सम आर exert a direct effect on skin and provide a smooth gliding। ऑयल से ना स्मूथ ग्लाइड होता है स्किन पे, तो हम अच्छे से कोई भी टेक्निक परफॉर्म कर पाते हैं। फॉर दिस इफेक्ट ऑयल कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन अ प्रेजेंस ऑफ वेरी हेयरी स्किन। अगर कोई मेल पेशेंट है, कोई भी पेशेंट है, तो उसकी स्किन पे ना बहुत ज़्यादा हेयर है, इफेक्ट बढ़ाने के लिए भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ ड्राई स्किन पे ही यूज़ करते हैं, ठीक है। द यूज़ ऑफ एडिबल ऑयल इन थेरेपी इज़ अवॉइडेड बिकॉज दे हैव अ पिक्यूलर स्मेल। एक बहुत ही तीव्र स्मेल आती है, जो कोई कोई पेशेंट को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। पिक्यूलियर यानी अनयूजुअल, अनप्लीजेंट, पेशेंट को अच्छा नहीं लगता है, वैसी एक कोई स्मेल आती है, तो उस वजह से हमें एडिबल ऑयल को अवॉइड करना है। दे मे ऑल्सो अट्रैक्ट इंसेक्ट विच मे प्रोड्यूस इंजरीज इन पर्सन विथ एनेस्थेटिक स्किन सच एज पैराप्लेजिक लेप्रोसी पेशेंट, ठीक है। एनेस्थेटिक स्किन पे ना वो इन्फेक्शन की वजह से, इंसेक्ट की वजह से इन्फेक्शन लगने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, तो उस वजह से वो ऑयल हमें अवॉइड करना चाहिए। देयरफॉर इन दिस कंडीशन मसाज विथ एडिबल ऑयल शुड नॉट बी कंसिडर्ड। मोस्ट पॉपुलर मसाज ऑयल आर, कौन से मोस्ट पॉपुलर मसाज ऑयल है, ये अगर आप बहुत डीप में नहीं जाना चाहते, तो हम आप ना एग्ज़ाम में इतने डीपली नहीं लिखना चाहते, तो आप सिर्फ ये नेम लिख सकते हो। अगर आप एक भी मार्क्स गंवाना नहीं चाहते हैं, तो आपको पूरा का पूरा लिखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे कॉलेज में इतना कंटेंट ओके है, तो सिर्फ आपके ये जो नेम है ना, जैसे कि स्वीट आलमंड ऑयल, एप्रिकट ऑयल एंड एवोकाडो ऑयल, तो आप सिर्फ नाम ही लिख सकते हैं, लेकिन आप अंदर एक सेंटेंस भी लिखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट है स्वीट आलमंड ऑयल, तो उसमें है इट इज़ अ light, sweet, and slightly nutty oil, which is anti-inflammatory in nature. It is known to penetrate and nourish the skin। वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट होता है एंड नरिशमेंट देती है स्किन को, ठीक है, एक लचीलापन जो बोलते हैं, ठीक है, तो वो स्किन को प्रोवाइड करता है स्वीट आलमंड ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट है एप्रिकॉट ऑयल। It has moisturizing, nourishing, and revitalizing properties, and it is helpful for dehydrated, delicate, and mature and sensitive skin. Also helpful to soothe inflammation, ठीक है। वो और ये सेम ही ऑलमोस्ट है, ठीक है। उसमें एप्रिकॉट ऑयल रिवाइटलाइजेशन प्रॉपर्टी भी होती है उसमें, ठीक है, तो उसके ना उससे ना डी जो होता है स्किन में, तो वो भी कम कर देता है और एक सूद इफेक्ट देता है स्किन में, ठीक है।
एवोकाडो ऑयल में होता है। इट इज़ ऑफन यूज टू पीपल विथ ड्राई एंड मैच्योर स्किन। एक्जिमा एक स्किन प्रॉब्लम है, ठीक है। वो पर्टिकुलर पैचेस में इचिंग होती है, रेडनेस होता है, ठीक है। वो सोरियासिस भी एक स्किन कंडीशन है। और सिमिलर स्किन प्रॉब्लम क्लाइमेट डैमेज स्किन, ठीक है। किसी को ना सनबर्न होता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी वो धूप में कंटिन्यू खड़े रहते हैं, कंटिन्यू वर्क करते हैं धूप में, तो एक पर्टिकुलर डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का एक स्पॉट बन जाता है, तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट डैमेज स्किन, ठीक है। दैट इज़ डिहाइड्रेटेड, वो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। एंड अंडर ड्यू टू अंडर नरिश्ड, एज इट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्प विथ रीजनरेटिंग ऑफ स्किन एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द टिश्यू। सेल को रीजनरेट करने का एक गुण होता है एवोकाडो ऑयल में, ठीक है। तो उस वजह से हमें वो यूज़ करना होता है। नेक्स्ट है जोजोबा ऑयल। जो उसमें क्या होता है, इट इज़ आइडियल फॉर ऑल स्किन टाइप। ऑल स्किन टाइप में ये एवरग्रीन ऑयल बोल सकते हैं। इट हेल्प्स टू कंट्रोल एक्ने, एक्ने को कंट्रोल करने में, पिंपल्स जिसको बोलते हैं। मोस्टली इट इज़ यूज्ड फॉर अरोमा थेरेपी एज इट पेनिट्रेट द स्किन ईजिली। अरोमा थेरेपी क्या होता है, थेरेपी ना एक यूज़ ऑफ एसेंशियल ऑयल, एक पर्टिकुलर ऑयल यूज़ करके, जो कि प्लांट से होता है ना, वो इनहेल करके या फिर मसाज करके या फिर माउथली टेकन करके हम वो अरोमा थेरेपी में ऑयल का यूज़ होता है। तो ये है अरोमा थेरेपी, ठीक है। हेज़लनट ऑयल, उसमें क्या होता है, इट इज़ अ फाइन इन अ टेक्सचर एंड हैज़ अ ग्रेट मॉइस्चराइजिंग क्वालिटी। इट हेल्प्स टू टोन एंड tighten the skin while strengthening the capillaries and help in a cell regeneration. हेज़लनट ऑयल में क्या होता है कि जो स्किन का टोन है ना, वो स्ट्रेंथन वो इम्प्रूव करने के लिए, और कैपिलरीज जो होती है उसको भी स्ट्रेंथन करते हैं, तो सेल रीजनरेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। सीसम ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर ऑल स्किन टाइप एंड डिस्ट्रॉयज द रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म एक पैथोलॉजी स्किन की कंडीशन है, ठीक है। स्कैबीज एंड मोस्ट फंगल स्किन डिजीज। क्रीम, क्रीम में क्या होता है, लेनोलिन और लेनोलिन बेस्ड क्रीम आर सूटेबल फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ स्कार ड्यू टू बर्न एंड सर्जिकल ट्रॉमा। सर्जिकल ट्रॉमा है कोई भी, ठीक है, स्कार है, सूचर लिए थे, तो उसको ना पर्टिकुलर हील करने के लिए हम सराउंडिंग्स में क्रीम लगा के हम पर्टिकुलर कोई भी टैपिंग या फिर मोबिलाइजेशन देके उसको हील कर सकते हैं, ठीक है। नाइन्थ है एग्जामिनेशन ऑफ पार्ट टू बी ट्रीटेड, ओके। तो हमें ट्रीटमेंट देना है, उसमें क्या एग्जामिनेशन करना है, तो उसमें है लुक एट द स्किन फॉर अ ड्राइनेस, ड्राइनेस वेटनेस कितनी ड्राई रहती है, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा पसीना होता है, हेरीनेस है या फिर कम है, ओके है। ऑब्जर्व फॉर ब्रूइसेस, किसी को लगा है तो उसकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड हो जाता है, तो उसकी वजह से ब्रूइसेस होते हैं। और एब्रेशंस है, लेसरेशंस है, वूंड्स है, कट की वजह से है, तो उस वजह से हमें पर्टिकुलर एरिया का ऑब्जर्वेशन करना है। बाय पाल्पेशन फाइंड आउट अबाउट इंक्रीज द टेम्परेचर। बाय पाल्पेशन हम पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर भी चेक कर लेना है, ठीक है। टोन ऑफ द मसल एंड सेंसिटिविटी ऑफ द स्किन, अगर किसी पार्ट में लगा है तो उसको ना स्पाजम या फिर कुछ कुछ ऐसा तो नहीं है, मसल बैंड तो नहीं बना है, ट्रिगर पॉइंट है तो वो भी चेक कर लेना है। सेंसिटिविटी ऑफ स्किन का बराबर है, ठीक है, तो वो भी हमें चेक कर लेना है, ठीक है। 10th है, ठीक है, तो उसमें है द रूम शुड बी वेल वेंटिलेटेड, अच्छे से एयर वेंटिलेशन हो, ठीक है। ऐसा रूम हमें सिलेक्ट करना है, वेल हीटेड हो, बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना लगे पेशेंट को, बहुत ज़्यादा ठंडी भी ना हो, वेल हीटेड हो, ठीक है। एटमॉस्फेयर शुड बी प्लेजेंट विद द लाइट म्यूज़िक, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर भी बहुत ही काम होना चाहिए, प्लीजेंट होना चाहिए। एंड लाइट म्यूज़िक, बहुत ही लाइट म्यूज़िक पीछे बैकग्राउंड में बजता रहना चाहिए, ठीक है। एसेसरीज़, तो
ऑयल, लुब्रिकेंट या टॉवेल, नैपकिन, उस अलावा हमें कौन से और एसेसरीज चाहिए, तो उसमें है लो स्टूल, जो कि है यूज्ड इन पोजीशन ऑफ अ पेशेंट इन सीटिंग। अगर हमें पेशेंट को सिटिंग पोजीशन देना है फॉर ड्यूरिंग द मसाज ऑफ अ फेस एंड अपर लिम एंड अपर बैक, तो उस वजह से हमें लो स्टूल चाहिए, तो हम पेशेंट को उस पर बिठा के हम पीछे से अच्छे से ट्रीटमेंट दे पाए। ठीक है। काउच कैसा होना चाहिए? इट शुड बी वेल पैडेड। ठीक है। अगर उस पर लीनन या फिर कोई भी अच्छे से वो वेल कवर्ड हो। इट शुड कवर्ड विद वॉशेबल प्लास्टिक और रेक्जीन, जैसे मैंने बोला रेक्जीन, प्लास्टिक और लीनन आता है एक पर्टिकुलर, वो अच्छे से कवर्ड होना चाहिए टू फैसिलिटेट द क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन। ठीक है। तो हम अच्छे से उसको डिसइंफेक्ट भी कर सकते हैं। अगर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट हो गया तो बाद में हम उसको डिसइंफेक्ट करके रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है। हाइट शुड बी एडिक्वेट। ओके, हाइट भी मेंटेन रखना चाहिए एंड वाइड इनफ टू अलाउ द पेशेंट टू टर्न साइड्स। अगर पेशेंट सुपाइन में है तो हमें उसको टर्न करवाना है तो अच्छे से वो टर्न भी कर सकते हैं, तो हमें उतना वाइडन चाहिए प्लिंथ और काउच। ठीक है। It should be 6.5 feet long, 2.5 feet wide and 2.5 to 3 feet height, inadequate for most therapist average height. एवरेज हाइट के हिसाब से इतनी हमें लॉन्ग चाहिए, इतना लॉन्ग चाहिए, इतना वाइड चाहिए एंड इतनी हाइट चाहिए। ठीक है। Wider couch will have disadvantage that each time patient turns, the therapist have to bring him closer towards the edge. वाइड, अगर बहुत ज़्यादा वाइड काउच होता है ना, तो पेशेंट अगर करवट लेता है तो वो दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है, तो हमें थेरेपिस्ट को हमें अपनी तरफ बार बार बोलना पड़ता है कि इस और आइए, हमारी तरफ आइए। ठीक है। तो हमें बहुत वाइड भी प्लिंथ नहीं यूज़ करनी है, काउच नहीं यूज़ करना है। ठीक है। Ideally, the couch should have shelves incorporated into it with linen, pillows, lubricant, etc. can be stored or removable trolley can be used. काउच के साथ मोस्टली तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आपको काउच के साथ भी चाहिए तो आपको मॉडिफाइड करवाना पड़ेगा, या फिर ऐसा मिलता है शायद। और अगर आप एक रिमूवेबल ट्रॉली या फिर काउच के बिसाइड्स ही ट्रॉली रख के उसमें हमें जो जो एसेसरीज चाहिए वो हम रख के यूज़ करते हैं। ठीक है। बेडशीट कितनी चाहिए? 6 to 7 पीस ऑफ बेडशीट्स, easily washable large bed sheets are required to drape the patient. आगे ड्रेपिंग टेक्निक आ गई है, आप पार्ट 1 में उसे अच्छे से देख सकते हो। ठीक है। टॉवेल कितनी चाहिए? 3 to 4 लार्ज साइज एंड 3 to 4 स्मॉल साइज टॉवेल। तो ड्रेपिंग टेक्निक में सपोर्ट के लिए टॉवेल कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं वो पोजीशनिंग में अच्छे से पार्ट 1 में मैंने बताया है, आप पार्ट 1 में अच्छे से देख सकते हो। ठीक है। द स्मॉल टॉवेल कैन बी यूज टू रिमूव द एक्स्ट्रा लुब्रिकेंट फ्रॉम द पेशेंट स्किन। पिलो कितने चाहिए? 7 to 8 सॉफ्ट पिलो विद द वॉशेबल कवर आर एसेंशियल फॉर पोजिशनिंग द पेशेंट। स्मॉल ट्रे चाहिए टू कीप द लुब्रिकेंट्स, यानी कि क्रीम्स, ऑयल्स एंड पाउडर रखने के लिए। ठीक है। सोप्स, तो उसमें अ नॉन परफ्यूम सोप्स शुड बी यूज टू वॉश द हैंड्स ऑफ द थेरेपिस्ट बिफोर एंड आफ्टर द मसाज। हमें हाथ धोने के लिए हैंड वॉश या सोप कुछ भी यूज़ करना है। वाटर टैप टू वॉश द हैंड्स। ये है ट्रीटमेंट एरिया एंड ये देखो बिसाइड्स में ट्रॉली रखी है। ठीक है। ये लो स्टूल है। ट्रॉली में जो भी एसेंशियल हमें थिंग्स चाहिए वो हमें रखना है। ठीक है। देन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट्स हो रहे हैं। ठीक है। जो कि मैक्सिमम यहीं से ही पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है। जो लॉन्ग एक्से टाइप क्वेश्चन आते हैं ना वो यहीं से आएंगे आपको। ठीक है। तो लेट्स